एक बार की बात है, एक गांव था जिसमें गंगाराम नाम का आदमी रहता था जो बहुत ही अच्छा और दयालु था। जिसके 4 बेटे और एक बेटी थी। गंगाराम खेती बाड़ी करके अपने परिवार का पेट पालता था और अपना गुजारा करता था। एक दिन उसी गांव में रहने वाला सेठ धनी राम गंगाराम के पास आया और बोला कि गंगाराम जी, मुझे 2 लाख रुपए की ज़रूरत है। अगर आपके पास हो तो मुझे दे दो। गंगाराम बहुत ही अच्छा आदमी था, लेकिन उसके पास भी 2 लाख रुपए नहीं थे। लेकिन गंगाराम ने सेठ धनीराम को 2 लाख रुपए देने की बात कही और सेठ धनीराम को घर भेज दिया। गंगाराम ने अपनी ज़मीन बेचकर सेठ धनीराम को 2 लाख रुपए दे दिए और 3 रुपये को 2-3 साल बीत गए, लेकिन गंगाराम ने पैसों के लिए और ब्याज के लिए कुछ नहीं कहा। और एक दिन गंगाराम की मृत्यु हो गई तो गांव वाले और अपने परिवार के लोग गंगाराम जी को अर्थी पर लेटाकर शमशान ले जाने लगे। लेकिन गंगाराम जी की अर्थी कुछ दूर पहुँचे ही थे कि सेठ धनीराम वहाँ आ पहुँचा और गंगाराम के पैर पकड़कर कहने लगा। गंगाराम के पास से मैं 2 लाख रुपए मांगता हूँ। तो गंगाराम के बेटे बोले, तुमने जिसको पैसे दिए थे वो अब मरा चुका है, तो हम पैसे कहाँ से दें। तो सेठ धनीराम बोला, मैं गंगाराम जी की अर्थी को आगे नहीं जाने दूंगा। तो गंगाराम की बेटी को पता चला और अपने सारे सोने चांदी के आभूषण लेकर वहाँ आई और कहने लगी कि सेठ धनीराम जी, अगर ये आभूषण से आपका सारा कर्जा नहीं चुके तो मैं चुका दूंगी, लेकिन मेरे पिताजी की अर्थी को आगे जाने दो। तो सेठ धनीराम की आंखों में आंसू आ गए और कहने लगे कि बेटी, गंगाराम जी के पास से मैं नहीं, गंगाराम जी मेरे पास से 2 लाख रुपए मांगते हैं। मैं उनको 2 लाख रुपए देने आया था, लेकिन मुझे पता लगा कि गंगाराम जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, तो मैंने सोचा कि ये 2 लाख रुपए किसको दूं, इसलिए मुझे ये नाटक करना पड़ा। और सेठ धनीराम गंगाराम की लड़की को 2 लाख रुपए देकर चला गया और गंगाराम की तो दोस्तों, इस कहानी से क्या सीख मिलती है, कमेंट में ज़रूर बताएं। और हमारे चैनल का नाम है और सेठ धनीराम गंगाराम की लड़की को 2 लाख